वन डे आई रियलाइज आई हैड नो रियल फ्रेंड्स। सबकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। एट द एंड हमें रियलाइज होता है कि मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। दोस्ती टूटने से भी ज्यादा पेनफुल होता है ये, जब हमें रियलाइज होता है हम किसी की प्रायोरिटी नहीं है। हम ही सब कुछ एफर्ट मार रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सबसे पहले कॉल भी हम ही कर रहे हैं, उस बंदे की फर्स्ट लिस्ट पे कोई और बंदा है। सडनली तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट हो गया। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए तुम सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई और बंदा है एंड वो उसके बारे में अच्छा सोचता है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। हो आई कैन एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। साल होता है 2020 का। उस टाइम पे फ्री फायर बहुत पॉपुलर था। उस टाइम पे फ्री फायर वगैरह बहुत खेलते थे लोग। उसी भीड़ में मैं भी था। उस टाइम पे मैं भी बहुत फ्री फायर खेलता था। मेरे भी कुछ बहुत सारे फ्रेंड थे उस टाइम पे। एक फ्रेंड ऐसा था जिसके साथ में डेली खेलता था। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे खेलते थे हम। कई बार तो 7 से 8 घंटे भी खेल रखा हमने। यहाँ तक तो फ्रेंडशिप एकदम बढ़िया चल रही थी, ऐसा मेरे को लग रहा था सिर्फ, क्योंकि आगे तुम्हें पता लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा। बॉन्डिंग और तगड़ी होती जाती है जैसे जैसे हम साथ रहते हैं। साल होता है 2024। उस टाइम पे वो वाला फ्रेंड होता है, उसके साथ मेरी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है एंड उस टाइम पे हमारी इक्वेशन ऐसी रहती है जैसे मेरे को बाजार जाना है तो सबसे पहले मैं उसे ही कॉल करूंगा। सडनली वो हर बार हाँ करता है, आई रिस्पेक्ट। आगे मेरे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। लगभग 2 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हमारी टॉपिक के चलते थे बात हो गए। प्यूबर्टी हिट कर रही थी तो उस टाइम पे लड़कीबाजी की बात होगी। उस टाइम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल था, गेमिंग वगैरह करता था मैं उस टाइम पे, तो मेरे को उसकी एडवाइस देता था। सबसे पहले वीडियो बना के मैं उसे दिखाता था कि तो बता कि भाई वीडियो में रिव्यू दे कैसा है, कैसी बनी है वीडियो। एक चीज मेरे को कुछ टाइम बाद रियलाइज होती है, उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, उनके साथ भी इक्वेशन उसकी काफी अच्छी होती है। मेरे से भी ज्यादा इक्वेशन अच्छी होती है, मेरे से भी तगड़ी बॉन्डिंग होती है उनके साथ उसकी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदे के 3-4 दोस्त हो सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसके कम 8 से 9 दोस्त उसके पक्के दोस्त थे। बाकी फ्रेंड सर्कल को हटाकर बाकी भी इतने दोस्त थे उसके, 20-25 दोस्त थे उसके। 9 दोस्तों के साथ उसकी एकदम तगड़ी बॉन्डिंग थी, मेरे से भी तगड़ी बॉन्डिंग थी। ये चीज तुम्हें नॉर्मल लग सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ ये चीज नॉर्मल क्यों नहीं है। साल आता है 2025 के अक्टूबर का। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे घर पे। मैं थोड़ा ना होस्ट टाइप पे ज्यादा बिलीव करने लग गया था और उस टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी। उस टाइम पे मैं 1-1 बजे सोता था डेली। सडनली एक रात को मैं 1 बजे निकलता हूँ घर से अपने। भागता नहीं हूँ घर से, मैं नॉर्मली बाहर टहलने जाता हूँ 1 बजे। उस टाइम पे एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही हो रही थी तो मैंने बाहर बुलाया उसे कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा हो रहा, थोड़ा बहुत बता कि क्या करना है। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए था उससे, क्योंकि उसने मेरे को दिया नहीं। उसने बोला कि नहीं यार मैं बाहर नहीं आ सकता अभी। उसका रीजन ये होता है कि वो दूसरे दोस्त के साथ डेली बाहर निकल रहा था, तो इस चक्कर में मम्मी से डांट पड़ रही है मेरे को। इस रीजन से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा आज। मैं थोड़ा बहुत तो फोर्स करता हूँ लेकिन वो मना कर देता है। फिर मैं थोड़ी देर टहलता हूँ ऐसी, फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आता है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ, फिर फोर्स करने लग जाता हूँ। उसे फोर्स इन द सेंस की मैं बार बार बोलता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ कि बाहर आ जाए, मेरे साथ ये एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो रही है, एक बार थोड़ी देर आ जा, फिर उसके बाद चले जाइयो। वो दोबारा से मना कर देता है इस चीज के लिए। तो वो प्यारा सा दोस्त मेरे को एक एडवाइस देता है कि तू एक दूसरा दोस्त ढूंढ ले जो तेरे दुख दर्द सुन सके। सडनली जो दिल एकदम से टूट जाता है उस वाले तरीके से नहीं, लेकिन एक दोस्ती की वे में। तो मैं थोड़ी सी हंसी आएगी, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करता हूँ उसके बाद सडनली मैं क्राइंग करने लग जाता हूँ उस टाइम पे कसम से रोने लग जाता हूँ उस टाइम पे मैं। और मेरे को भी इतनी हंसी आ रही है कि मैंने ऐसी हरकत क्यों करी उस टाइम पे। वो चाहता है कि मैं दूसरा दोस्त ढूंढूं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं उसकी प्रायोरिटी कभी था ही नहीं। उसके पास और भी ऑप्शन थे दोस्तों के जो उसको बहुत अच्छा मानते थे। 4 साल की दोस्ती एकदम से बूम पटाखा बोल जाता है एकदम से। उस दिन मेरे को रियलाइज होता है कि जो मेरा रियल फ्रेंड है वो भी मेरा रियल फ्रेंड है ही नहीं। बात आती है कि तुम्हारे फ्रेंड टॉक्सिक है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारे सारे फ्रेंड टॉक्सिक है, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि उसमें से तुम्हारे फ्रेंड टॉक्सिक भी होंगे। देखो जो ये दोस्ती चल रही है किसी ना किसी फायदे के लिए चल रही है। जो तुम्हारा आज दोस्त है उसे कुछ ना कुछ तुमसे फायदा है, वो तभी तुम्हारे साथ है। कहीं ना कहीं तुम दोस्ती में इसलिए जी रहे हो, इसकी मैं हेल्प कर देता हूँ, आज जब मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प कर देगा, जो कि एकदम ट्रूली नेचुरल है। कुछ दोस्त तुम्हें लाइफ में ऐसे ही मिलेंगे जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। तो उसने मेरे को क्या सिखाया है कि किसी पे अंदर ट्रस्ट मत करो, दूसरे बंदे को प्रायोरिटी मानने से पहले उसके एक्शन पे भी डिकोड करो कि सही में हम जितना एफर्ट कर रहे हैं अगला बंदा भी उतना ही एफर्ट कर रहा है। जब उसको जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो हमें ही कॉल कर रहा है, किसी और बंदे को कॉल कर रहा है। जब ये चीजें क्लियर होते हैं तब जाकर उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। एक थोड़ी सी टॉक्सिक बात बोलता हूँ मैं तुम्हें, किसी बंदे को भी अपनी प्रायोरिटी मत मानना। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम खुद होने चाहिए अपने लिए, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद तुम्हारे चाहने वाले आते हैं। कभी तुम खुद से ट्राई कर लेना, कभी किसी दोस्त को हेल्प चाहिए होगी तुम 5 से 6 बार मना करके देखो उसे, उसके बाद उसका बिहेवियर चेक करो, उसका बिहेवियर एकदम सॉफ्ट और पहले जैसा रहता है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है। लेकिन वो 5 से 6 बार मना करने के बाद अगर वो थोड़ा सा रूड बिहेव करता है और तुमसे बात करनी कम कर देता है और डिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है तो समझ लो वो तुम्हारा टॉक्सिक फ्रेंड था। समझ जाओ कि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था, जब तक उसे कुछ काम था तब तक उसे तुम्हारी जरूरत थी। दिस इज माई पर्सनल स्टोरी। कुछ बंदे रिलेट भी करेंगे इस चीज से, तुम्हारे साथ भी ये चीज हुई होगी। जब तुम ये चीज एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम टॉक्सिक बंदों को पहचान पाओगे। एंड दैट्स इट टुडे वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब। बाय बाय।